53 दिन हो गया है आज। और यहाँ सुबह-सुबह का समय है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं आखिर सरकार 53 दिन से सुन क्यों नहीं रही है। और हमारे साथ है जया जी, इन्हीं से बात करते हैं पहले। नमस्कार मैडम। जी, नमस्ते। आखिर 53 दिन हो गया इस पे। जी हाँ, देखते-देखते 53 दिन हो गया है और सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठे हैं और जब तक सुनेगी नहीं, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे भी नहीं। हमारा ये दृढ़ निर्णय है, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे रहेंगे। अच्छा, बीटीसी जो एक्ट है, वहाँ पर 4 ब्राह्मण हैं जो गैर बौद्धिस्ट लोग कहते हैं, लेकिन बौद्धिस्ट का हिंदू धर्म में ब्राह्मण ही होता है, दूसरा तो होता नहीं है। अदर कोई यादव अहिर ये सब तो होता नहीं है। लेकिन वो सब के कब्जा है, आखिर कब्जा क्यों नहीं छोड़ रहा है? देखिए, कब्ज़ा छोड़ने का जो बड़ा कारण है, नहीं छोड़ने का कारण जो है, ये जो है महाबोधि विहार जो है, इसे टेम्पल है ना, एक षड्यंत्र की तरह नाम दिया गया है। ये मंदिर नहीं है, इसे हम विहार कहते हैं, बिहार कहते हैं। महाबोधि विहार। तो हमें ये अपना शब्द को ना सुधारना होगा कि ये मंदिर नहीं, महाबोधि विहार है। और ये जो है ना, यहाँ पे देखिए ये क्योंकि इंटरनेशनल प्लेस है, जी, जी। यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं। जी, बुद्धिज़्म जी। जो है किसी सिर्फ़ भारत का नहीं है। ये इसको बाहर के भी लोग मानते हैं क्योंकि इनकी शिक्षा, इनके ज्ञान जो है ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग इसको मानते हैं। जी, ये जी। मानव समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी था और है भी। तो इसलिए इसे बहुत सारे लोग मानते हैं, तो बाहर से लोग यहाँ आते हैं। वो यहाँ पे ये सोच कर आ रहे हैं कि हम पे बुद्ध ने हमें शिक्षा ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये एक महत्वपूर्ण जगह है हमारे लिए। तो वो यहाँ आते हैं, यहाँ दान देते हैं, यहाँ रहते हैं, खाते हैं, सब कुछ चलता है यहाँ जी, पे। जी। और वो दान भी देते हैं यहाँ के लोगों को ताकि यहाँ का मतलब कि बुद्धिज़्म को फैलाया जाए, उन पे काम किया जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया है और इतने बड़े फंड को वो अपने अंदर रखते हैं और उसका जो यूज़ होना चाहिए जी, था, जो जी, जी। इस्तेमाल होना चाहिए था समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए और बुद्धिज़्म पे जो होना चाहिए था काम, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और तो और जो वहाँ पे काम हो रहा है, जी, वो जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणीकरण किया गया है। हमारी चीज़ों को बिल्कुल बदल कर के उसको ब्राह्मणीकरण कर दिया जा रहा है और उसे अपने रंग-ढंग में डाल कर के और बिल्कुल हमारे लोगों को बिल्कुल अंधविश्वास, पाखंड में फँसा करके हमारे लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हमारे लोगों के हक और अधिकार से दूर किया जा रहा है। और तो और अगर आप यहाँ पे देखिएगा जो ज़मीन है, जो मॉल है, हॉल है, जो भी होटल है, जो सारी चीज़ें हैं, वो सारे लोग जो है ना उन पर भी कब्ज़ा जो है ये जो अपर कैटेगरी के लोग हैं, जो जिन्हें हम ब्राह्मण ये जी, सब जी, जी। कहते हैं, ये सारे लोगों का है। तो जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के जो मेन जो हमारे जो लोग बुद्धिज़्म को मानते थे, वो तो अनभिज्ञ हो गया है, उनको मालूम ही नहीं है कि उनका इतिहास क्या है। और दूसरा ये है कि उनका शोषण भी हो रहा है, उनकी गरीबी से, उनके अशिक्षा के कारण, उनकी अज्ञानता की वजह से अब उनका शोषण भी हो रहा है। और ये लोग अपना मज़े कर रहे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आते हैं यहाँ पे, वो हम ही पर राज कर रहे हैं और हमारे बच्चे बिना पढ़े लिखे रह जा रहे हैं, ले छोटी-छोटी। लेकिन कहीं न कहीं फ़ॉरेन से जो डोनेट होता है पैसा, कहीं न कहीं उसको तो नहीं लेकर हो रहा है। नहीं देखिए, बात सिर्फ़ पैसे का बात नहीं है, जी, जी। पैसा हम लोग और भी तरीके से कमा लेंगे और जगह भी इस नहीं, तरह का जैसे धर्म। ब्राह्मण लोग इन वहाँ जी। पुजारी है, वो छोड़ हाँ, नहीं वो रहे। तो इसलिए नहीं छोड़ रहे। उनके मन में लालच है, उनके मन में पाखंड है, उनके मन में शुरू से हमारे प्रति घृणा है, नफ़रत है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप शुरू से देखिएगा कि अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत सी ऐसी लड़ाइयाँ हुई हैं, 2 राजाओं के बीच में। जी, जी। एक राजा हार जाता है, दूसरा राजा जीत जीत जाता जाता है और उसके बाद जो राजा होता है, वो उस जगह पे अपना शासन चलाता है। लेकिन ये एक घृणा है कि भई हमारे ऊपर शासन किया इन लोगों ने, तो हमारा इतना ज़्यादा शोषण किया है। शासन करना अलग चीज़ हो जाता है। आपने शोषण किया यहाँ तक कि हम पानी तक नहीं पी पाते थे। यहाँ के मूल निवासी जो है वो पानी नहीं पी पाते थे। जी, जी। हम कपड़े नहीं पहन पाते थे। इतना तक, इतने हद तक आप किसी विश्व में कोई भी इतिहास उठा ले, इतना शोषण किसी के साथ नहीं हुआ, इतना षड्यंत्र किसी के साथ नहीं हुआ जितना कि हमारे यहाँ पर हुआ है और इन ब्राह्मणों ने किया है। ये शुरू से दुष्ट है, शुरू से षड्यंत्रकारी है, आगे भी ये इसीलिए बहुत लालची है, बहुत लालची। आज अशोक सम्राट की जयंती मनाया जा रहा है यहीं पे धरने पे। जी। इस पे क्या संदेश दीजिएगा? संदेश हमारा यही है कि अगर राजा हो
अगर शासक हो तो हमारे सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक की तरह होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रजा के भलाई के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। और उन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाने में जी, जो जी, काम जी। किया, बुद्धिज़्म ऐसा नहीं है कि देखिए हर राजा जो है अपने अपने धर्म को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो वो उसे फैलाते ही हैं। मुस्लिमों ने भी किया यहाँ आकर के, क्रिश्चियनिटी भी ने भी अपना धर्म फैलाया। लेकिन बुद्धिज़्म एक ऐसी शिक्षा थी जो लोगों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए ये सारा चीज़ काम किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि सम्राट अशोका जब तक शासन किया, किसी की हिम्मत नहीं थी कि भई वो इस देश पर आँख उठाकर भी देख सकते थे। उन्होंने तलवार छोड़ी थी चलाना, लेकिन जी, जी। उन्होंने वो भूले नहीं थे। तो ये बात जो हमारे दुश्मन थे वो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने हमारे उस वक़्त जो हमारा जो प्रजा के जो हालात थे वो काफ़ी अच्छे थे। उससे ही हम लोग कहते हैं कि ये जो है सोन चिड़िया जो कहते हैं ना, हमारा जो भारत देश था वो उस समय का काल था। जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज़्म को फैलाया, हमारे लोगों को लोग जो है अच्छे जगह पे रह रहे थे। सारे जो कहते हैं चारों दिशा हमारा जो विकास हो रहा था वो उस समय था। तो हम वही चाहते हैं कि भाई इस बार भी हमारे जो ये सम्राट अशोका को हमारे एक ऐसे वंशज रहे हैं जिनको हम लोगों को देखना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए, और हम चाहते हैं कि वैसे ही शासन हमारे देश में फिर से हो। लेकिन कहीं न कहीं अशोक सम्राट की जयंती मनाने के पीछे सरकार को संदेश देने की है कि कलिंग युद्ध भी सम्राट अशोक ने किए थे। क्या वो संदेश देना चाहिए? जी, ये तो एक है कि हम लोग यहाँ पे आज सारे लोग पटना से हम लोग आए हैं, महाराष्ट्र से और भी जी, लोग जी। आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। तो आज का जो दिन है, आज जो आंदोलन हम कर रहे हैं, जो है, ये सच में हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लोग हैं, जिनको लगता था कि भई बुद्धिस्ट भारत में है ही नहीं। ये उनको अब मैसेज जा रहा है कि यहाँ है। और आकाश जी हरदम कहते हैं कि ये आंदोलन है ना, ये आंदोलन नहीं है, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम जिंदा है, बुद्धिज़्म यहाँ जिंदा है। तो ये सरकार को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हम हैं यहाँ पर, और उनको जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना उनके लिए अच्छा रहेगा। अगर वो निर्णय नहीं ले रहे हैं ज़्यादा, ये जितना देर करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को उतना ही जागरूक करेंगे, हम लोगों को उतना ही उनके प्रति हम बता सकते हैं कि ये वो सरकार है जो हमारे बारे में नहीं सोचती है। तो ये उनके लिए घातक होगा, हमारे लिए नहीं होगा। और भी आए यहाँ कुछ बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? बुल्ढाना जिला। बुल्ढाना जिला कहाँ पड़ता है? मैं हाँ, मला बोलता येत नाही। और भी आए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए चाचा? आगरा से। हैं? क्या आगरा नाम हुआ? से रतन सिंह। आज कितने दिन पहले आए हैं? मैं 31 तारीख को आया था यहाँ पर। अच्छा, क्या लगता है इतना दिन धरना बीत गया? ये सरकार की लापरवाही है। जितनी देर करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा है। और बुद्ध विहार महबूदी विहार तो इनको देना पड़ेगा हर हाल में। ये देर कर रहे हैं, ये इनकी गलती है और हमारे लिए फ़ायदा है। और भी हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर यशपाल है। हम पटना से आए हैं। हम यहाँ तीसरी बार आज आ रहे हैं। जब आते हैं जितना टाइम मिलता देते हैं। अभी हमारे यहाँ आज 5 तारीख है। सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्म उत्सव है, जो आज यहाँ पर धरना स्थल पर मनाया जा रहा है। आज हम लोग उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे, उनकी वीरता को हम लोग सुनेंगे और सुनाएंगे। जिस तरह उन्होंने शांति का संदेश दिया था बुद्ध धर्म अपनाकर, ज़रूरत पड़ने पर कलिंग भी दोबारा हो सकता है और शहादत देने के लिए भी लोग तैयार हैं, यह नौजवान लोग। कहाँ से आए चाचा? हाँ जी, मैं महाराष्ट्र जिला बुढ़ाना तालुका चिखली यहाँ से आया हूँ। 1 तारीख से आया हूँ। आज पाँचवा दिन निकल गया है मुझे। तो यह धरना ऐसा मोबाइल पे सुनते रहे। अब आंदोलन के लिए अपना भी भाग होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। तो ये आंदोलन अपने को सक्सेस करना है और अपना जो हक है ये सरकार से लेना है। ये सरकार से लेना है बोले तो अपना पहला है। अशोक सम्राट ने भी पहले अपने को बताया
कि भाई चलो बुद्धों की और शांति से शांति अच्छी रहती है। उन्होंने तलवार बाजू में रखी है तो आपने को बुद्ध शासन ने शामिल किया है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी आपने को शांति का मार्ग बताया, बुद्धों का मार्ग बताया। उस मार्ग पे चलते हुए इन लोगों ने अपना जो कब्जा है आप कैसे छुड़ाइएगा? अभी बस ऐसे ही आंदोलन करके अब आप अपना हक मांग रहे सरकार से, तो सरकार ने देना चाहिए। जो अपना है आपने को देना चाहिए। आपने हमारे बुद्ध विहार पे कब्जा करके बैठे तो वहाँ से वो सब अमानत आती है वो पूरे खा लेते हैं। इसके वजह से छोड़ता नहीं है वो ब्राह्मण लोग। एक और है, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं समस्तीपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अशोक जी हुआ। जो इस पे कब्जा है आज बहुत ज़्यादा समय हो गया, ज़्यादा दिन हो गया, इस पे क्या कहिएगा कि सरकार अभी सुन नहीं रही है? कोई बात नहीं, भगवान बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध हमारी परीक्षा ले रही है और जितना दिन ज़्यादा चलेगी उतनी जो ये सच्चाई जो है उजागर होगी। ये आंदोलन से जो है ना मतलब जितने भी कब्जा किए हुए हैं वो पूर्ण रूप से आज़ाद होंगे। महाबोधि महाविहार अभी तक ले पूर्ण रूप से आज़ाद होगी, अभी तक ले आज़ादी कुछ सरकार नहीं सुनी। आज 53 दिन हो गया। कोई बात नहीं, सरकार हमारी परीक्षा नहीं ले रही है। भगवान बुद्ध तथागत हमारी परीक्षा ले रही है। वो मतलब ये परीक्षा ले रही है कि मतलब हमारे अनुयायी कितने दिन तक यहाँ तक रह सकती है, कितने दिन हमारे लिए संघर्ष कर सकती है। ये हमारी परीक्षा ले रही है। और भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, सबको पहले नमो बुद्धाय, जय भीम। आपके दर्शकों, हम यूपी गाजीपुर जमानिया क्षेत्र से आए हैं। क्या कहिएगा, धरना प्रदर्शन इतना दिनों से हो रहा है, इस पे? धरना प्रदर्शन तो हो रहा है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा प्रचार हो रहा है। जितना ही दिन लेट करेंगे उतना ही हमारा प्रचार होगा। ये मुक्त तो होगा ही होगा। ये हमारी संपत्ति है, हम ले करके रहेंगे चाहे जैसे हो। जैसे मान लीजिए कि मोदी सरकार है, जब अपना लेना होगा तो तुरंत में ले लेती है। हाँ, ये तो है, वो अपना ले लेती है, लेकिन इनको शुरू से ही जलन है ना हमारे धम्म से, बुद्ध से। तो हम भी चाहते हैं कि जितना ही लेट करें उतना हमारा तीव्र गति से प्रचार हो रहा है, हमारा धम्म फैल रहा है। तो वो कैसे चीर है? वो तो दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध के नाम लेते हैं, तो उनको चीर कैसे होना चाहिए? अरे सर, हम दूसरे देश में, हमारा देश बुद्ध राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता है। कोई नहीं जानता है उनके रामकृष्ण और हिंदू राष्ट्र को। हमारा बुद्ध राष्ट्र ही है। और भी है, क्या नाम हुआ? मैं साहब शिवपुरी ज़िले का हूँ और गांव मेरा कुशबन है, पीरोट खतौरा के पास में हूँ मैं। जो हमारी संपत्ति है बुद्ध बरसों की, जो बौद्ध धर्म है हमारा, वो छीना जा रहा है और हमें बौद्ध बरस का मार्ग चाहिए। इस मार्ग हमारा जीवन है, वो ही मुक्तिदाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मार्ग भी छोड़ें और हम यहाँ पर आए हुए हैं आंदोलन में, छोड़ेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। और हमारा यही उद्देश्य है।